हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बिफोर 600 क्राइस्ट, कि आज से कम यूँ समझ लो 2600 साल पहले, तो बिफोर 600 क्राइस्ट थेल्स नाम के एक व्यक्ति थे जो मेल्टस ग्रीस में रहते थे। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम अंबर को सिल्क से रब करें। अंबर क्या होता है? अंबर एक पेड़ से निकलने वाला एक गोंद होता है जिसका कलर येलो कलर होता है, जो येलो कलर का गोंद होता है जिससे गहने वगैरह बनते हैं। तो वो जो अंबर होता है, अंबर को अगर हम सिल्क से रब करें, अगर अंबर को हम क्या करें, सिल्क से रब करें, तो सिल्क से रब करने के बाद वो जो अंबर है, अंबर में लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है। कि अंबर को अगर हमने सिल्क से रब किया, कि सपोज करो ये अंबर है, ये सिल्क है, सिल्क से अगर हमने अंबर को रब किया तो इस अंबर में लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ये फैक्ट दिया था थेल्स ने बिफोर 600 बिफोर क्राइस्ट। तो अब उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई, फिर इसके बाद से बहुत सारी स्टडी हुई। अब ये जो अंबर है, इस अंबर को ही जो ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अंबर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही क्या शब्द आया? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए कि हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। हमने देखा है कि अगर हमारे सूखे बाल है, सूखे बालों से अगर हम कॉम्ब करते हैं और उस कॉम्ब को अगर पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास में ले जाते हैं तो वो कॉम्ब क्या करता है? पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रबिंग करते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाती है? लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पेपर की बहुत ही पतली स्ट्रिप है, उस पतली स्ट्रिप को हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक आयरन से आयरन कर लिया। इलेक्ट्रिक आयरन से क्या किया? उसे प्रेस कर लिया हमने, और उस पेपर स्ट्रिप को हम कहाँ ले गए? टीवी स्क्रीन के पास ले गए, कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन के पास ले गए। तो अगर हम उसे टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं पेपर स्ट्रिप को अगर कंप्यूटर की या टीवी की स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो पेपर स्ट्रिप जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उससे स्टक हो जाती है, उससे चिपक जाती है और बहुत देर तक उससे चिपकी हुई रहती है। फिर इसके और दूसरे एग्जांपल्स भी है कि अगर हमारे पास एक सिल्क का पीस है, किसका पीस है? एक सिल्क के कपड़े का पीस है। सिल्क चॉकलेट नहीं, सिल्क का कपड़ा, सिल्क का जो कपड़ा है उसका अगर हमारे पास एक पीस है, उसको हमने क्या किया? उसको हमने ग्लास की रॉड से रब कर लिया। सिल्क के पीस को हमने किससे रब किया? एक ग्लास की रॉड से रब कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक और दूसरा सिल्क का पीस था। ठीक है, एक और दूसरा सिल्क का पीस था। इस सिल्क के पीस को एक और दूसरी ग्लास की रॉड थी, उससे फिर से क्या किया? रब किया। और यहाँ पर फिर से हमने ग्लास की रॉड लटका दी है किसी सिल्क के किसी दूसरे थ्रेड से बांध कर इसको हमने यहाँ पे लटका दी। सिल्क का हो सकता है या वुलन पीस भी हो सकता है। ठीक है, ऊन की भी चीज़ हो सकती है, सिल्क का टुकड़ा हो सकता है। तो सिल्क का एक टुकड़ा था, उससे हमने ग्लास रोड को क्या किया? रब किया, और यहाँ पर एक ग्लास रोड को लटका दिया। ये क्या है? हमारे ग्लास। इसी टाइप से एक और दूसरा सिल्क का टुकड़ा था, उससे हमने एक सेकंड ग्लास रोड को रब किया और यहाँ पर फिर से ग्लास रोड को लटका दिया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये दोनों जो ग्लास रोड है, इन दोनों ग्लास रोड को जब हम एक दूसरे के पास ले गए तो इन दोनों ग्लास रोड के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन। इन दोनों ग्लास रोड के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन। और ये दोनों जो सिल्क के पीस है, इन दोनों सिल्क के पीस के बीच में भी क्या हुआ? रिपल्शन। दोनों सिल्क के पीस में भी हुआ रिपल्शन, ये दोनों ग्लास के रोड में भी क्या हुआ? रिपल्शन।
फिर उसके बाद लेकिन अगर हम इस ग्लास रोड को सिल्क के रोड के पास लेकर आए, टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या करें उसके पास लेकर आ रहे हैं, तो पास अगर लेकर आए तो इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन। ग्लास रोड और सिल्क में क्या हुआ, अट्रैक्शन। ग्लास ग्लास में क्या हो रहा है, रिपल्शन। सिल्क सिल्क में क्या हो रहा है, रिपल्शन। ग्लास और सिल्क में क्या हुआ, अट्रैक्शन। फिर हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक की रोड ले ली, ठीक है, हमने क्या की, प्लास्टिक की रोड ली। प्लास्टिक की रोड को फिर से हमने किसी मटेरियल से, कैट फर, कैट का फर था हमारे पास, कैट्स फर, ठीक है, कैट्स फर था, उससे हमने क्या किया, प्लास्टिक की रोड को रब किया। क्या था हमारे पास, प्लास्टिक की रोड, उसको रब किया और उसको फिर से यहाँ पर किसी चीज़ से बांध दिया। एक और दूसरा कैट्स फर था, ठीक है, क्या था, कैट्स फर, उससे हमने फिर से, कैट्स फर मतलब बिल्ली की खाल, तो बिल्ली बैठी हुई थी मेरे घर में एक बिल्ली, उस बिल्ली की खाल से मैंने क्या किया, ग्लास, एक प्लास्टिक की रोड को रब किया और इस प्लास्टिक की रोड को भी फिर से किसी चीज़ से मैंने बांध दिया, ठीक है, किसी थ्रेड से बांध दिया है। तो जब हम इन प्लास्टिक की रोड को एक दूसरे के पास लेकर गए, प्लास्टिक की रोड को एक दूसरे के पास लेकर गए, तो इन दोनों में क्या हुआ, रिपल्शन। प्लास्टिक प्लास्टिक के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन। बट प्लास्टिक और कैट्स फर में क्या हुआ, अट्रैक्शन। प्लास्टिक और कैट के फर में क्या हुआ, अट्रैक्शन। यहाँ पर भी क्या हुआ, ग्लास ग्लास में रिपल्शन, बट ग्लास और सिल्क में क्या हुआ, अट्रैक्शन। प्लास्टिक और प्लास्टिक की रोड को पास में लेकर गए तो इनमें क्या हुआ, क्या हुआ, इनमें हुआ अट्रैक्शन, इनमें रिपल्शन हुआ। सेम, जो सेम चीज़ें हैं ना, सेम चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। सेम, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, सेम के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। हमें पता है हमारे पास एक चोटी वाला प्राणी है, ठीक है, एक चोटी वाला प्राणी है, तो चोटी वाला प्राणी और एक प्राणी है बिना चोटी वाला प्राणी, एक बिना चोटी वाला प्राणी है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अपोजिट्स के बीच में क्या होता है, चोटी वाले और बिना चोटी वाले के बीच में क्या होगा, ये दोनों अपोजिट है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों चोटी वाले हैं, दोनों चोटी वाले हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो सेम, सेम के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये एक बिना चोटी वाला है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। सेम सेम के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अपोजिट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास ले गए तो क्या हुआ, रिपल्शन, बट प्लास्टिक को कैट्स फर के पास ले गए तो क्या हुआ, अट्रैक्शन। ग्लास ग्लास के बीच में क्या हुआ, सेम है, सेम है तो क्या होगा, सेम, सेम है तो क्या होगा, रिपल्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन। बट ग्लास को सिल्क के पास में ले गए, अपोजिट, अपोजिट के अपोजिट में ले गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। अब फिर हमने क्या किया, हम प्लास्टिक और ग्लास को पास में लेकर आ गए, प्लास्टिक और ग्लास, फिर से ये अपोजिट है, ये है प्लास्टिक, ये है ग्लास, तो प्लास्टिक और ग्लास में भी क्या हुआ, क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट तो अट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये रिज़ल्ट निकला इसमें और बुक में। और वो पिथ बॉल का भी एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास पिथ बॉल है, या सपोज़ करो क्या बोल सकते हैं हम, थर्माकोल की अगर दो बॉल्स है, कि ये यहाँ पर हमने एक थर्माकोल की एक बॉल लटका दी है, यहाँ पर एक थर्माकोल की बॉल लटका दी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये प्लास्टिक की जो बॉल थी, प्लास्टिक की बॉल को अगर इस थर्माकोल की बॉल से हमने टच कर दिया, प्लास्टिक की रोड को हमने थर्माकोल के बॉल से टच कर दिया, यहाँ भी प्लास्टिक की बॉल को हमने थर्माकोल की बॉल से क्या किया, यहाँ पर अब हम कि ये कैट के फर से रब किया और उस प्लास्टिक की बॉल को हमने थर्माकोल की बॉल से क्या कर दिया, टच करके फिर दूर ले गए, यहाँ पर भी टच करके फिर वापस उसको दूर ले गए। तो जब इन दोनों को कि इस प्लास्टिक रोड को थर्माकोल की बॉल से टच कर दिया, इस प्लास्टिक रोड को, ये पहले प्लास्टिक रोड को क्या किया, कैट्स फर से रब किया, कैट्स फर से रब करने के बाद उसको हमने थर्माकोल के बॉल से टच कर दिया। तो अब इन दो थर्माकोल की, अब इस प्लास्टिक बॉल को, प्लास्टिक के रोड को यहाँ से हटा दिया, इस प्लास्टिक की रोड को यहाँ से हटा दिया, तो इन थर्माकोल की बॉल्स के बीच में भी क्या होने लगा, रिपल्शन। इन थर्माकोल के बॉल्स के बीच में भी क्या होने लगा, रिपल्शन। फिर हमने क्या किया, हमने एक बार किया कि फिर से हमारे पास एक दो पिथ बॉल थी या थर्माकोल की बॉल थी,
यहाँ पर दोनों बार क्या लाया, प्लास्टिक लेकर आया, प्लास्टिक को इससे भी टच किया, इससे भी टच किया, तो इन दोनों में क्या हुआ, रिपल्शन, क्योंकि सेम थे तो क्या हो गया, रिपल्शन। अब यहाँ पर लेकर आए प्लास्टिक की बॉल, यहाँ पर प्लास्टिक की रोड, यहाँ लेकर आए ग्लास रोड, प्लास्टिक की रोड को इससे टच कर दिया, ग्लास की रोड को इससे टच किया। अब इन दोनों में क्या हुआ, अब इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि अपोजिट से टच किया, तो अब इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सालों तक हुए ऐसे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने किए, और उसके बाद साइंटिस्ट ये कंक्लूजन पर निकले कि कोई एक एंटिटी होती है, कोई एक एंटिटी है, और उस एंटिटी को ही क्या नाम दिया, उस एंटिटी को ही नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है, और उस चीज़ को ही क्या नाम दिया, उस चीज़ को नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया, फिर उसके बाद कहा कि वो जो चीज़ है, वो जो एंटिटी है, वो सिर्फ दो ही टाइप की हो सकती है, वो जो एंटिटी है वो सिर्फ दो ही टाइप की होती है, एक तो, ठीक है, दो ही टाइप की हो सकती है। अब उसमें क्या कहा कि एक है, अब जो एक जैसी है, लाइक कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है सिर्फ दो टाइप का हो सकता है, और जो सेम टाइप के रहेंगे, कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, अगर ये सेम है, लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, तो उनको क्या करेंगे, रिपेल। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कि हमने कहा एक कोई चीज़ है, एक कोई एंटिटी है, उसे क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर वो एक जैसे है, कि दो टाइप के हो सकते हैं वो सिर्फ, अगर वो दोनों फर्स्ट टाइप के हैं, तो सेम टाइप के हैं, अगर मतलब दोनों सेम है, जैसे यहाँ पर कि दोनों सेम है तो क्या हुआ, रिपल्शन। दोनों सेम थे तो क्या हुआ, रिपल्शन। अपोजिट थे, अपोजिट मतलब अनलाइक, अपोजिट थे, अनलाइक थे, एक जैसे नहीं थे, तो सॉरी गलत बोल दिया, अगर अनलाइक है, अगर एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। और लाइक है मतलब अगर एक जैसे है, कि दोनों सेम बिना चोटी वाले प्राणी हैं, दोनों अगर सेम है तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन। सेम तो रिपल्शन। अनलाइक मतलब अपोजिट है, तो अपोजिट है तो उससे क्या कहा, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। अब ये जो एंटिटी है, जैसे कि हम बॉय और गर्ल को या ह्यूमन बीइंग को जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, किसका जेंडर क्या है, फीमेल है, ये मेल है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग को हम जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, उसी टाइप से ये जो चार्ज है, चार्ज को जो हमने जिस कैटेगरी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया है, डिफरेंट बताया कि ये अलग है और वो अलग है, उसको हमने क्या कहा है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या कहा है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, कि दो टाइप के हैं, तो एक टाइप और दूसरा टाइप, तो उन दोनों टाइप को हमने क्या कहा, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इतना क्लियर है। अब इसी के बेसिस पर, अब हमने कहा दो टाइप के तो है, तो एक टाइप को हमने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, एक टाइप को हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज। एक टाइप को क्या कहा कि हमने कहा दो टाइप के चार्ज है, तो हमने सोचा कि क्या करें क्या हिसाब से नाम दे, तो एक को नाम क्या दिया, एक को नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को क्या नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज। तो जब हमने सिल्क से ग्लास को रब किया, तो हमने कन्वेंशन के लिए कंसिडर कर लिया कि ग्लास पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, सिल्क पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ग्लास पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, सिल्क पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये ग्लास पर भी पॉजिटिव है, ये ग्लास पर भी पॉजिटिव है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे, सेम चार्जेस है, इसलिए इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपल किया। सिल्क पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस सिल्क पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपल किया। बट ग्लास और सिल्क इन दोनों पे क्या है, इन दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्जेस है इन दोनों पे। तो मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब दो चीज़ों को हम रब करते हैं, जब दो चीज़ों को हम रब कर देते हैं, तो उन पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, उन पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कि उन पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। तो हमने कहा कि ग्लास पे, कन्वेंशन के लिए हमने बोल दिया ग्लास पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब किसी चीज़ पे चार्ज आ गया, जब किसी चीज़ पे क्या आ गया,
चार्ज आ गया तो हम कहते हैं कि वो हो गए इलेक्ट्रीफाइड। क्या हो गए? इलेक्ट्रीफाइड। किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज आ गया तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड। यह ग्लास क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड। ये सिल्क क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड। तो हमने कहा कि अब हमने कन्वेंशन के लिए कंसिडर कर लिया कि इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, उस पर अगर चार्ज आ जाएगा तो इन दोनों पे चार्ज आ गया, तो अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। इन दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल। बट ग्लास और सिल्क, इन दोनों पर क्या है? अपोजिट चार्जेस है। इन दोनों पर क्या है? अपोजिट चार्जेस। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। इसी टाइप से ये कैट्स फर। और अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कैट्स फर पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज और कैट्स फर पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए तो फिर से प्लास्टिक ने क्या किया? सेम चार्जेस, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? रिपल। और यही वजह है कि जब हम प्लास्टिक को ग्लास के पास लेकर गए, प्लास्टिक को हमने क्या किया? ग्लास के पास लेकर गए। प्लास्टिक को हम ग्लास के पास लेकर गए तो अब प्लास्टिक और ग्लास दोनों में क्या है? अपोजिट चार्जेस है। इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? अपोजिट है तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो हमने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं तो उन पर वो चीज़ आ जाती है। उस चीज़ को हमने क्या कहा? उस एंटिटी को क्या कहा हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हमने कहा कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक। लाइक और अनलाइक के हिसाब से हमने उनको नाम दिया कि दो चार्जेस कौन से? एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है। अब हमने क्या किया? सिर्फ इन दोनों को पास लेकर आए। कि ग्लास को लेकर आए सिल्क के पास। टच कर रहे हैं क्या? यहाँ पर हमने टच नहीं किया। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर जो हमने क्या लिया था? थर्माकोल की बॉल्स जो ली थी, थर्माकोल की बॉल्स के पास प्लास्टिक की रोड को ले जाकर टच किया था। तो ये प्लास्टिक पर चार्ज था नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ को जैसे ही इस बॉल से टच किया, अभी बॉल पे कोई चार्ज है क्या? बॉल पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही इस बॉल से प्लास्टिक के बॉल को टच किया तो प्लास्टिक की बॉल पर था नेगेटिव चार्ज। जैसे प्लास्टिक की बॉल को, ये प्लास्टिक की रोड थी, प्लास्टिक की रोड पर था नेगेटिव चार्ज। प्लास्टिक की रोड को जैसे ही इससे हमने टच किया तो इस पर क्या आ गया? इस पर भी नेगेटिव था, तो इससे नेगेटिव कहाँ चले गया? थर्माकोल की बॉल में। यहाँ पर भी प्लास्टिक की बॉल थी, प्लास्टिक का रोड था, प्लास्टिक की रोड को हमने थर्माकोल की बॉल से क्या किया? टच किया। तो ये थर्माकोल की प्लास्टिक के रोड में से, ये प्लास्टिक की रोड में से नेगेटिव चार्ज निकल कर कहाँ आ गया? थर्माकोल की बॉल में। तो इस थर्माकोल की बॉल पे भी क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो अब इन दोनों पे सेम चार्ज आ गया, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, सेम है। इसलिए अब इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को रिपल किया। ठीक है। फिर से हमने दो थर्माकोल की बॉल्स ली। यहाँ पर हम इसके पास में क्या, इसको किससे टच किया? प्लास्टिक बॉल से। और इस वाली को किससे टच किया? ग्लास के। इसको टच किया प्लास्टिक की रोड से और इसको किससे टच किया? ग्लास की रोड से। तो प्लास्टिक पर क्या था? नेगेटिव और ग्लास पर क्या था? पॉजिटिव। तो इधर वाली बॉल पे आ गया नेगेटिव, इधर वाली बॉल पर आ गया पॉजिटिव। दोनों पर क्या है? डिफरेंट। इसलिए ये दोनों क्या हुई? एक दूसरे से अट्रैक्ट हुई। ठीक है। अब यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है। इस कंडीशन में मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी चार्ज चीज़ को, कि ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज था, इसको हमने, इसके ऊपर कोई चार्ज था क्या? नहीं। किसी चार्ज चीज़ को दूसरे अनचार्ज चीज़ से टच करेंगे। कि अगर ये मेरे पास कॉम है, इस कॉम को मैंने मेरे कंघी की, ठीक है, कंघी की, तो उस कॉम पे क्या आ गया? चार्ज। उस कॉम को अगर मैंने यहाँ पर टच किया तो कॉम से चार्ज निकल कर कहाँ चले जाएगा? इस ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएगा। कब? जब इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज नहीं हो। कि इस पे कोई चार्ज नहीं था तो अब ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड। ये ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज नहीं था, कॉम पे चार्ज था, कॉम को मैंने इससे टच किया तो चार्ज इस ऑब्जेक्ट से निकल कर, इस कॉम से निकल कर इस ऑब्जेक्ट में चले गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड। अब यहाँ पर देखो, जब हम टच करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर ग्लास और सिल्क,
को हम टच कर रहे थे क्या? नहीं, बस हम इन दोनों को पास लेकर आ रहे थे कि ये ग्लास था, ये सिल्क था, ग्लास पर क्या था कि पहले तो रब कर दिया, पहले दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं था कि सिल्क के पे भी कोई चार्ज नहीं, ग्लास पे भी कोई चार्ज नहीं। जैसे ही दोनों को रब किया तो सिल्क के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ग्लास पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इन दोनों को जब पास ला रहे तो टच नहीं करे, सिर्फ यूँ पास ला रहे, तो जब पास ला रहे थे, इन दोनों को पास ला रहे थे, तो इन दोनों में अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या हुआ? अट्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अरे पास लाने की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, चलो टच करके देखते हैं। तो हमने ग्लास को टच कर दिया, किससे? सिल्क से। ग्लास को किससे टच कर दिया? सिल्क से। तो जैसे ही हमने ग्लास को सिल्क से टच किया तो अब इस सिल्क का पूरा चार्ज ख़त्म हो गया, ग्लास का भी पूरा चार्ज ख़त्म हो गया। हमें कैसे पता चला ख़त्म हो गया? हमें चार्ज ने कहा कि हाँ भाई मैं ख़त्म हो गया हूँ, हमें किसी ने नहीं कहा। हमें कैसे पता चला वो ख़त्म हुआ? हमें ऐसे पता चला कि अब जब इन दोनों को हमने टच कर दिया और फिर इस ग्लास रोड को फिर से अलग किया और सिल्क को फिर से अलग कर दिया, तो अब अगर इन दोनों को पास में लेकर आए तो ये इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया। तो पहले दोनों पर चार्ज था, सिल्क पे भी चार्ज था, ग्लास पे भी चार्ज था। ठीक है, पास ला रहे थे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब इन पे कोई चार्ज है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को टच कर दिया, फिर वापस दूर ले गए, अब फिर पास लेकर आ रहे, तो अब कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा। अब अट्रैक्शन नहीं हो रहा मतलब इनका चार्ज अब इन पर से ख़त्म हो गया। तो क्यों ख़त्म हुआ? कि इस पर सपोज़ करो 3 पॉजिटिव चार्ज थे, ग्लास पर क्या थे? 3 पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर 3 नेगेटिव चार्ज थे। तो 3 पॉजिटिव ने 3 नेगेटिव को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। जैसे ही टच किया, जैसे ही इन दोनों को हमने टच किया तो इन पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। इसलिए उसके बाद जब हमने ग्लास को सिल्क के पास लेकर गए तो उन दोनों में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हुआ। तो इसे यही रीज़न है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शब्द दिया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। क्यों ये वर्ड दिया? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास सपोज़ करो +5 है, कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है मैथमेटिक्स में, और एक है -5, एक नेगेटिव वैल्यू है, और इन दोनों को हम ऐड करें तो +5 -5 कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हमारे पास दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एक +5 है और एक -5 और दोनों को ऐड करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यही हो रहा है कि ग्लास पर +3 थे, सिल्क पर -3 थे। जैसे ही उन दोनों को टच किया तो वो क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए? वो न्यूट्रल हो गए, उन पर कोई चार्ज नहीं बचा। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि 2 एंटिटीज़ होती है, एक एंटिटी होती है जिसकी वजह से अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उन पे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाती है। तो वो उन पे वो ऐसे क्या चीज़ आई? तो उन पे आया इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर कहा हमने इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। सेम है तो क्या करेंगे? रिपल। नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। बट पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अपोजिट अट्रैक्ट, सेम रिपल। ठीक है, फिर उसके बाद कहा कि अगर 2 चार्ज चीज़ों को हम अगर टच कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब उनके ऊपर के चार्ज ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो ये इस टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।